जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं। तो पिछली फोरकास्ट में मैंने आपको दो जोन दिए थे, जिसमें से एक ये वाला था 52 वाला, और इसके अलावा एक ये 44 वाला था। तो मार्केट ने हमें यहाँ से भी अच्छी ट्रेड दी है। इसके टैप पे ही हमें बाय देखने को मिली है, और इसके अलावा जो मैंने इसके ऊपर वाला जोन दिया था वहाँ से भी हमें दो मरतबा एक दफ़ा यहाँ पे बाय मिली है तकरीबन 135 पिप्स की, और दोबारा भी हमें इसी जोन से ही मार्केट ऊपर जाते हुए नज़र आई है। तो टोटल अगर देखा जाए इस जोन से इस जोन के टैप पे, चलो इस जोन को ही कंसिडर कर लें। इससे अब तक हमें तकरीबन 421 पिप्स की ट्रेड देखने को मिली है। तो आज मंडे था, और वार वगैरह की भी काफ़ी सारी न्यूज़ वगैरह थी, जिसकी वजह से मार्केट ने पंप किया और मार्केट गैप अब भी ओपन हुई थी। और गैप फिल करने के बाद अपने जोन को टच करने के बाद मार्केट ने हमें बाय की ट्रेड दी है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं ज़ोन मार्क करके देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने कहीं भी रैंडम ट्रेड नहीं करनी, ठीक है? मार्केट यहाँ पे है, आपने ट्रेड नहीं करनी। मार्केट देखिए यहाँ पे ओपन हुई है, आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी, ठीक है? यहाँ पे अगर आपको सेल नज़र आ भी रही है, आपने नहीं करनी, क्योंकि सेल का जोन हमारा ऊपर है, ठीक है? और यहाँ पे भी आपने ट्रेड नहीं करनी, यहाँ पे भी नहीं करनी, जब तक इस जोन को टैप नहीं होता। इस जोन को टैप होगा आपको 3 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में कोई एविडेंस नहीं मिलता, तब तक आपने बाय नहीं करना। तो बेसिकली ज़ोन का जो फ़ायदा होता है, मतलब होता है, वो यही होता है कि जैसे हम 3 ज़ोन है ना, तो हमने सारा दिन चार्ट पे नहीं बैठना, ठीक है? हमने वेट करना है कि मार्केट हमारे ज़ोन पे आए, हमें एविडेंस दे, हम ट्रेड करें, ठीक है? अगर ज़ोन पे नहीं आती, इट्स ओके, हम अगले दिन नए ज़ोन निकाल लेते हैं, हम दोबारा नई अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो ज़ोन का मतलब ये होता है कि किसी भी जगह रैंडम ट्रेड नहीं करनी, ठीक है? तो अब इस ज़ोन जो ये जो लगाए थे, इनको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, क्योंकि अब ये ज़ोन हमारे चल चुके हैं। आज देखते हैं कि आज ट्यूसडे वाले दिन हमें क्या अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। सबसे पहले डे पे आ जाते हैं, और जैसे कि मैं हमेशा ट्रिगर लाइंस मार्क करता हूँ जो डे क्लोज होता है उसकी हाइज और लोस पे, क्योंकि ये लिक्विडिटी पोल्स होते हैं। यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी होती है और काफ़ी चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट डे की जो कैंडल होती है वो इसको स्वीप करे। जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट इस डे की जो कैंडल है, इस कैंडल ने प्रीवियस डे के हाई को स्वीप किया है, सही है? इस डे की कैंडल ने प्रीवियस डे के लो को स्वीप किया, सही है? इस डे की कैंडल ने प्रीवियस डे के लो को स्वीप किया, इस डे की कैंडल ने भी प्रीवियस डे के लो को स्वीप किया, और इसने भी लो को स्वीप किया। तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि मार्केट इस लो को या हाई को स्वीप करे, और स्वीप करने के बाद जो हमें ट्रेड मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, सही है? अब मार्केट ने जब इसको यहाँ पे स्वीप किया, यहाँ पे हमारा जोन था, मार्केट ने इसको टैप किया, इसको स्वीप किया, ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, और यहाँ से हमें देखो अच्छी खासी बाय देखने को मिली है। मार्केट अब यहाँ पे है ना, 369 पे है। तो यहाँ से अगर हम देखें, हमें तकरीबन 247 पिप्स मार्केट मूव कर चुकी है। तो इसकी ट्रिगर लाइन मार्क कर लिया करें, ठीक है? उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें 4H में कुछ मिलता है, कुछ ख़ास मिलता है तो हम देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम छोटे टाइम फ्रेम की तरफ मूव करेंगे, सही है? तो 4H में ऐसा कुछ नहीं है, 1H में देखते हैं। 1H में एक ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। लेकिन मैं छोटे टाइम फ्रेम में ज़रा जाके देखता हूँ कि हमें बेहतर ट्रेड कहाँ से मिल सकती है। 30 मिनट में आ जाते हैं। हाँ, ये जो मैंने ट्रेड लाइन अभी लगाई है, ये वाला जो एरिया है, ये सबसे बेहतरीन एरिया है बाय के लिए, ठीक है? सबसे बेहतरीन एरिया है, क्योंकि यहाँ पे एक BPR भी है और ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, जो कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसने प्रीवियस ये जो हाई है और इसको भी ब्रेक किया हुआ है ऊपर, सही है? तो एक ये हमारे पास बहुत अच्छा एरिया है 30 मिनट का, सही है? उसके बाद हम देख लेते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में जो ये वाला एरिया है, ये अभी भी चल सकता है, जो हमने प्रीवियस मार्क किया था, क्योंकि मार्केट ने इसको हल्का सा टैप किया है। इसकी जो 50% इंक्रोचमेंट होती है वो अभी भी वैलिड है, हो सकती है कि मार्केट इसके 50% पे आए और यहाँ से हमें बाय देखने को मिले, सही है? तो ये दो एरियाज़ हैं हमारे पास। ये तो सबसे बेहतरीन एरिया मुझे लग रहा है, और आप इसको कर लें, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कर लें।
हाँ, इसको इस तरह कर लें। स्टॉप लॉस इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आपको मार्केट अब ओपन होगी, ट्रेड मिलती है, तकरीबन 70 पिप्स दूर है ये एरिया, तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला एरिया है, ये हमारे जो डेली लो है उसके नीचे है ये वाला एरिया। ठीक है, इसको भी आप माइंड में रखें, 44 वाले एरिया को। और एक ये 61 वाला एरिया, तो यहाँ से हमें बाय देखने को मिल सकती है ट्यूसडे वाले दिन, यानी कि आज के दिन। सही है। बाकी सेल का एरिया हमारा यही वैलिड है, और सेल को हम कंसिडर भी नहीं कर रहे, क्योंकि आपके सामने यूएस ने ईरान पे भी हमला किया है, अब ईरान भी वापस रिटेलिएट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में हम सेल को अवॉइड करते हैं। सही है। तो ये हमारा एरिया जो था काफ़ी अच्छा चला है, ये चल चुका है। तो ये दो एरिया हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा एरिया है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग्स की लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है। ठीक है, तो ये दो एरिया माइंड में रखें आज ही बाय के लिए। बाकी जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ आपको एविडेंस मिले, वहाँ पे ट्रेड करें, कॉन्फिडेंट होके ट्रेड करें, और स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। ठीक है ये मेरी आप सबको नसीहत है, स्टॉप लॉस आपने लाजमी यूज़ करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फोरकास्ट में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।